ठीक है, ये टेबल आ जाएगी। ये टेबल तुमने बनानी है। नंबर टू, देखो हमारा नंबर टू पे हम कहते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी 0 डिग्री है। ठीक है, तो लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस is still 0 degree and light is moving from less dense to more dense medium। अमान, तुम्हें क्या लगता है सिचुएशन चेंज होगी या सेम रहेगी? सर चलो, चेंज हो। इसको यूं समझ लो कि 0 डिग्री पे कभी भी डिविएशन नहीं होती। रिपीट करूं या बात समझ आ गई? 0 डिग्री, आ, 0 डिग्रीज पे कभी भी डिविएशन नहीं होती। लाइट अगर आएगी 0 डिग्री पे, ये कॉपी कर लो बेटा। लाइट अगर आएगी 0 डिग्री पे तो वो डिविएट नहीं करेगी। ठीक है, एंड इट विल पास स्ट्रेट अनडिविएटेड। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने ग्रुप के अंदर लिंक पोस्ट नहीं किया तो मैंने A1 वाले ग्रुप में कर दिए। अपने तौर पे तो मैंने कर दिया था। लाइट लाइट वाला यहां तक कर सकते हो कॉपी। तुमने 4:30 पे एग्जैक्ट आना है, शार्प 4:30। अच्छा देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री, तो मोर डेंस टू लेस डेंस है या लेस डेंस टू मोर डेंस है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो लाइट है, तो इसमें भी वही रिजल्ट होगा। लाइट विल पास स्ट्रेट, लाइट विल पास स्ट्रेट अनडिविएटेड। बेटा आ गई बात समझ? तो बात यह है कि जब तक एंगल जो है वो रहेगा 0 डिग्री, लाइट की कोई डिविएशन कुछ भी नहीं होगी। लाइट जो है वो स्ट्रेट पास करेगी और अनडिविएटेड पास करेगी। बेटा अमान, क्लियर? जी सर। तुम यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। एक काम करो, ये 2 रोज छोड़ दो, तीसरी से साथ आ जाओ। टेबल बना के 2 रोज ये वाली छोड़ दो, तीसरी से साथ आ जाओ। नंबर 3 से साथ आ जाओ। अच्छा, अब मैं दे रहा हूं थर्ड केस। थर्ड केस ऐसे है कि लेट्स सपोज नंबर 3 पे लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमान, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लेटर यूज करेंगे आई थ्रू आउट। जहां पे मैं आई लिखूंगा, बेटा आपका नाम क्या है? जक्रिया। जक्रिया, जहां पे भी मैं आई लिखूंगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जैद, अगर तुम कल से लेट हो गए, मैं तुम्हारे घर कॉल करूंगा। लेट हो गए तो कॉल करूंगा ना। क्लास का टाइम क्या है? 4:30। और अभी क्या टाइम हो रहा है? फिर बेटा ऐसे नहीं, कल से 4:30। कल से, रिपीट करो एक बार, कल से 4:30, और लेट नहीं करना। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल, ये कल हम टेबल बना रहे थे जैद। बेटा क्रिटिकल एंगल है लेट्स सपोज जी। अगर ऐसा हो कि आई जो है वो इक्वल हो जाए सी के, और लाइट इज मूविंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम। अच्छा, अभी राइट साइड पे क्या होगा वो अभी नहीं लिखना, वो रिजल्ट हम आखिर में लिखेंगे। रिजल्ट हम, रीडेबल है ये जो मैं लिख रहा हूं जैद? तो जैद क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, क्रिटिकल एंगल हो गया सी। अगर आई और सी आपस में इक्वल हैं एंड लाइट इज मूविंग फ्रॉम मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, रिजल्ट हम बाद में लिखेंगे। ठीक है जैद? नंबर 4 पे आ गए। बेटा आपका क्या नाम था? जक्रिया। जक्रिया, नंबर 4, अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो और लाइट जा रही है मोर डेंस, कल से जो बच्चा लेट आएगा उसके मैं घर कॉल करूंगा, और अगर मैं लेट आऊंगा तो तुम लोग मुझे ट्रीट का फाइन करोगे।
कल से ना तो मैं लेट आ सकता हूं ना तुम लेट आ सकते हो। तो जैद, कल से अगर तुम में से कोई लेट आएगा तो मैं क्या करूंगा? घर कॉल। और अगर मैं लेट आऊंगा तो तुम्हें ट्रीट दूंगा। कल से 4:30 मुझे बच्चे यहाँ चाहिए और मैं भी यहाँ पे हूँ। कल से जो भी लेट हुआ उसके ऊपर फाइन पड़ेगा। तुम लोगों के घर में कॉल जाएगी और मैं जो है अगर लेट आया तो ट्रीट दूंगा। ठीक है। तो अगर लाइट जा रही है मोर डेंस टू लेस डेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, पहले सारे केसेस लिख लें फिर आंसर्स लिखेंगे। ये जैद हमने नंबर 4 लिख लिया। अब जैद हम आ गए जी नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, अगेन मोर डेंस टू लेस डेंस। If angle of incidence is less than critical angle, then light is moving from more dense medium to less dense medium. ये भी लिख लो। लिख दिया? जैद, आमना बेटा, आमना बेटा नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। जक्रिया नंबर 5 तक आ चुके हैं। नंबर 5 के बाद ये नंबर 6 पे आ गए। I equal to C। नंबर 7 I ग्रेटर देन C। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आप लिख चुके हैं, लेकिन अब मैं मीडियम चेंज कर दूंगा ना। I लेस देन C। अब मोर डेंस टू लेस डेंस हमने कर लिया। अब अगर हो लेस डेंस टू मोर डेंस, यानी कि लाइट जो है, जकिया देखो, लाइट जो है वो जा सकती है ज्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में या कम डेंस मीडियम से ज्यादा डेंस मीडियम में। बहुत पॉसिबिलिटीज आर दियर। तो लेस डेंस टू मोर डेंस, लेस डेंस टू मोर डेंस, लेस डेंस टू मोर डेंस। शायद लिख लिए सारे केसेस? जक्रिया, हो गया? अच्छा, अब ये सारे केसेस मैंने लिख दिए ना। अब हम जो है इनके लिखते हैं आंसर। पहले हम कवर करते हैं 6, 7 और 8 को। पहले हम किसको कवर करते हैं? 6, 7 और 8। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा 6, 7 और 8 में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? हाँ, क्या कॉमन है? लाइट इज मूविंग फ्रॉम लेस डेंस मीडियम टू मोर डेंस मीडियम। जक्रिया, 6, 7 और 8 में क्या तुम्हें कॉमन फील हो रहा है? लाइट इज मूविंग लेस डेंस टू मोर डेंस। लेस डेंस टू मोर डेंस एंगल मैटर ही नहीं करता। एंगल कुछ भी होगा, रिजल्ट सेम होगा। ठीक है। तो इफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस मीडियम, द रिजल्ट विल बी सेम। द लाइट will refract and will bend towards normal। तो देखो, लेस डेंस टू मोर डेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्शन होगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। बताओ नंबर 7 में रिजल्ट चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम, क्योंकि लेस डेंस टू मोर डेंस यू विल ऑलवेज गेट सेम रिजल्ट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ पाथ। रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। नंबर 8 को ऑब्जर्व करो। नंबर 8 पे क्या होना चाहिए? क्या कहते हो? सेम रिजल्ट। तो क्या होगा फिर? रिफ्रैक्शन
बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल? रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इसमें एक चीज अब ऑब्जर्व कर लो, इनमें ये चीज कॉमन थी एंड यू गॉट द सेम रिजल्ट। जैद तुम्हें समझ आ गई? इसका मतलब है जब लेस डेंस टू मोर डेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैटर ही नहीं करेगा। क्लियर? जैद ओके हो गया? चले जाए ऊपर। अच्छा जैद अब देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया। 2 में हमने क्या किया कि आई जो है वो 0 के इक्वल है। 3 पे जरा पढ़ो कि हमने क्या लिखा हुआ है। 3 पे है कि आई और सी इक्वल है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, इट्स मोर डेंस टू लेस डेंस। इट्स मोर डेंस टू लेस डेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्या होना चाहिए? लाइट रे विल गो अलोंग द बाउंड्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्रीज। क्या होगा इसका रिजल्ट? लाइट, ये मोर डेंस टू लेस डेंस, फिर हमें सोचना पड़ता है। हम ना मोर डेंस टू लेस डेंस सोचना पड़ता है, लेस डेंस टू मोर डेंस नहीं सोचना पड़ता। तो गो लाइट विल गो अलोंग द बाउंड्री, एक बात। दूसरी बात, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्रीज। जैद मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। जैद 4 और 5 में कॉमन क्या है? 4 और 5 में कॉमन क्या है? मोर डेंस टू लेस डेंस, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। ग्रेटर वाले में क्या रिजल्ट होगा? टोटल इंटरनल क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैद क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा फिर क्या होगा? मोर डेंस टू लेस डेंस। और रिजल्ट क्या होगा उस केस में? हाँ हाँ, आई जो है वो सी से कम है। जक्रिया बताओ, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि बेंडिंग टूवर्ड्स, पहली बात यह कि अब रिफ्लेक्शन होगी, और बेंडिंग टूवर्ड्स होगी या अवे होगी? रिफ्रैक्शन बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो केसेस मैंने लिखे हैं इन्हीं में से कोई केस आपसे पूछा जाएगा। आमना ये कॉपी कर लो। जक्रिया हो गया कॉपी? जक्रिया अब अगर लाइट के पाथ्स कंप्लीट करने हैं तो उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो कि, लिखो कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट, कंप्लीट द path of light in the followings। बिल्कुल दिखा देते हैं। फोर्थ और फिफ्थ है जिसमें इंसिडेंट एंगल ग्रेटर या लेस है। आमना आपको याद हो गए सारे केसेस? आज ए लेवल वालों का रिजल्ट आया, पता है ना? अच्छे ग्रेड थे वैसे जनरली। कैम्ब्रिज वालों ने मार्किंग लीनियंट की है। सो नहीं नहीं, वो कैम्ब्रिज वाले ना इस बार दूसरे बोर्ड से डरे हुए हैं, जैसे और भी बोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड, ए क्यू ए, डिक्सेल। तो वो कैम्ब्रिज वाले ना अपनी पब्लिक होल्ड करने के चक्कर में हैं। जैसे मुझे अगर डर हो कि मेरा बच्चा जो है वो कहीं और चला जाएगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा, तो बच्चों को ग्रेड देना शुरू कर दूं, ए स्टार ए स्टार। कैम्ब्रिज ये काम कर रहे हैं।
और एज एन इंडिविजुअल तो ये बात समझ आती है, लेकिन एज एन एजुकेशनल बोर्ड ये बात समझ नहीं आती। तो वो जो है कर तो डिसऑनेस्टी रहे। हो गया। इससे फिर हकदार बच्चों का हक मारा जाता है ना, जो ए ग्रेड डिजर्व नहीं करता उसका भी, जो ए ग्रेड डिजर्व नहीं करता उसका भी आ जाता है। अच्छा हो गया। जैद 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 कर लिया। अच्छा अब अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो। कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट इन द फॉलोइंग, मतलब आप क्या करो, लाइट का आगे पाथ बनाओ। तो पहला केस यूं करो, बल्कि लिखो क्रिटिकल एंगल ऑफ गिवन प्लास्टिक is 42 degrees. So you have a plastic and critical angle of that plastic is 42 degrees. ठीक। critical angle of that given plastic is 42 degrees। आप ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब पहला केस, ये है वही वाली प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक लिखेंगे तो वही वाली नहीं होगी, लेकिन अगर द प्लास्टिक लिखेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसी की बात हो रही है। द प्लास्टिक, और ये है रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, प्लास्टिक से एयर में जा रही है ना। जैद, इसका पाथ बताओ क्या बनेगी। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो स्ट्रेट। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाइट? This ray of light will go straight undeviated. This ray of light will go straight undeviated. So here we go. इसको हम लिखेंगे कि it will go straight undeviated. Will pass straight undeviated. ठीक है भाई, जैद क्लियर? विल पास स्ट्रेट अनडिविएटेड। नंबर 2 पे आ गए। नंबर 2 पे वही वाली प्लास्टिक फिर से बनी हुई है, आप भी बना लेंगे। द प्लास्टिक, ये हो गया आपके पास नॉर्मल, और सपोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज दैट द एंगल ऑफ, अली भाई ऐसे लगता है आप दौड़ लगा के हैं, ऐसे लग रहा है कि आप दौड़ लगा के हैं। अच्छा देखो, assuming that the angle of incidence, ये है इंसिडेंट रे, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस वन इज 42 डिग्रीज। व्हाट इज एंगल ऑफ क्रिटिकल? 42 है ना क्रिटिकल एंगल। तो अब ये एंगल भी 42 है, बताओ क्या पाथ बनेगा। शाबाश जक्रिया, इसका पाथ बनाओ। क्रिटिकल एंगल क्या था? 42 था। तो द लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू प्लास्टिक एंड द एंगल इज 42। Two options: it will go along the boundary or it will enter the medium. Will go along the boundary or it will enter the medium. हाँ जी जक्रिया, will it go along the boundary or it will enter the second medium? जैद आप क्या कहते हो? enter the second medium, क्योंकि lighter to denser है ना बेटा, less dense to more dense, total internal reflection कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो less dense to more dense, it's always refraction, it will bend towards the normal। जक्रिया आइए समझ। अच्छा अब इसी के नीचे ये ड्राइंग बनी हुई है, ये नॉर्मल बना हुआ है, ये केस नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं। और केस नंबर 2 के अंदर इधर से जो एंगल बन रहा है वो है, अब इधर से एंगल बताया है 42।
अब लाइट जा रही है प्लास्टिक से एयर में। ज़करिया आप किस तरफ जा रही है? प्लास्टिक से एयर में। लेकिन एंगल कितना है? 42। और क्रिटिकल एंगल भी क्या है? 42। जैद अब क्या ख्याल है, क्या पाथ बनेगा? सोचो और बताओ। हाँ जैद। इट विल गो अलोंग द बाउंड्री। इट विल गो, it will go along the boundary, and this angle will be 90 degrees. आमना बेटा क्लियर? जैद, जैद आ गई समझ? आमना बेटा। अच्छा, अब दोनों को साथ साथ देखो। दोनों को अगर साथ साथ देखो तो क्या समझ आ रही है? दोनों को अगर साथ साथ देखो तो समझ आ रही है कि डिपेंड करता है कि मोर डेंस टू लेस डेंस है या लेस डेंस टू मोर डेंस है। ठीक है आमना बेटा? नंबर 2 हमने कर लिया। नंबर 3 पे आ जाएं। क्रिटिकल एंगल इज स्टिल 42 डिग्रीज। क्रिटिकल एंगल इज स्टिल 42 डिग्रीज। और ये हो गया, और नीचे फिर ये हो गया। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हो गई एयर, ये प्लास्टिक, एंड लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू प्लास्टिक सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस is 50 degrees. The light is moving from plastic to air such that the angle of incidence is 50 degrees. So it is the case where the angle of incidence is bigger than the critical angle. ठीक है? तो ये यहां पे हो गया कितना? 50 डिग्रीज। हाँ जी, अब आप क्या कहते हैं? तो बच्चों पहले तो ये जो प्लास्टिक वाला ऊपर वाला दिया हुआ है, इसमें देखो एयर में अगर 50 डिग्रीज है तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया या नहीं हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है? तो विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या इट विल रिफ्लेक्ट? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेटा एयर टू ग्लास, बात सुनो, एयर टू प्लास्टिक, एयर टू ग्लास, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंडिंग होगी। विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैद कोई कंफ्यूजन? नीचे आ गए। प्लास्टिक में से लाइट जा रही है एयर में। कहां पे जा रही है जैद? प्लास्टिक में से लाइट जा रही है एयर में। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 50 डिग्रीज का एंगल है तो क्या होगा? इट्स बिगर देन क्रिटिकल एंगल, सो व्हाट विल हैपन जैद? द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक and still the angle will remain 50. That still the angle will remain 50. जकरिया कोई कंफ्यूजन? आमना बेटा आगे चले जाएं। डन हो गया ना? फोर्थ एंड लास्ट केस। फोर्थ एंड लास्ट केस दो बार बनाना है जिस तरह पहले हम बना रहे थे। प्लास्टिक, अगेन प्लास्टिक। सो बेसिकली जैद हम दो चीजें क्या सीख रहे हैं कि एयर टू प्लास्टिक और प्लास्टिक टू एयर हैं। क्या दो चीजें सीख रहे हैं कि या तो एयर टू प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक टू एयर। एयर और ये प्लास्टिक। अगेन क्रिटिकल एंगल इज स्टिल 42 degrees. Critical angle is still 42 degrees. And here we have the normal. And here we have the normal. Angle of incidence is 35 degrees. Angle of incidence is 35 degrees. And this is
इंसिडेंट रे। अच्छा, एंड अगेन angle of incidence is 35 degrees and this is incident ray. चलो बच्चों, अब बताओ कि आगे रे का पाथ क्या होगा। A2 मैथ्स भी होगी, A2 बिजनेस भी होगी। अगर मैं आप अगर आपके पास सेट ब्लॉक से बना वाले जब आप लिमिटर अंदर में हाँ बेटा, हो गया। जैद, हो गया। आमना बेटा, आपका। So what do you think? It will bend towards the normal or away from the normal? It will bend in the first one, it will bend away from the normal. It will bend away from the normal. And in this one, it will bend towards the normal. यहां से आगे फिर कल करते हैं, ठीक है। अली भाई, ग्रुप में जरा लिंक भेज दें A1 वाले में। रिजल्ट वगैरह की क्या रिपोर्ट है अली भाई? कोई बच्चे से हुई है बात? ए लेवल वालों से? ए लेवल के किसी बच्चे से हुई है बात? हम्म। हाँ हाँ, रिजल्ट है। वो रिजल्ट है ना आज बच्चों का। ये अभी आज रिजल्ट आ गया ना। अब बच्चे, अभी बच्चों को भाग दौड़ पड़ेगी। अली भाई, कैनेमेटिक्स के जिसके पास पास पेपर नहीं है वो आके मुझसे जरा आप ले लें। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। ये हादी का, हादी के लिए कुछ फ्रेंड दिलाने थे। थोड़ा सा बस आ जाए बेटा। आपसे रिलेटेड मैं टेंशन में हूँ, पता है ना। शुक्र है कि आपको पता है। कैनेमैटिक्स के ये हैं पास पेपर, जिसके पास नहीं है उसको देते थे। ये वही वाली है जो बच्चों के पास नहीं थी कल दिन, जो नहीं थी। पूछ लें इनसे। इंतजाम हो गए? अगर क्यों है, निकालो 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 निकालो। इनके पास देखें, जिसके पास नहीं है उसको दें। अच्छा, अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल के सवाल तो आप करेंगे ना, लेकिन अभी अगले टॉपिक पे हम जाएंगे। लिखें ग्राफ्स ऑफ मोशन। हेडिंग दो, ग्राफ्स ऑफ मोशन। दे दी हेडिंग? ठीक है। ग्राफ्स ऑफ मोशन में हमने ग्राफ कौन कौन से करने हैं? नंबर 1 लिखें इक्वेशन। जी जी, नहीं, अभी चल तो कैनेमैटिक्स रहा है, लेकिन अब हमने ग्राफ्स शुरू किए हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आप लिखें